अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्शियल सेक्स लिंकेज को डिस्कस करेंगे। तो पार्शियल सेक्स लिंकेज को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको सेक्स लिंकेज का पता होना चाहिए। बेसिकली सेक्स लिंकेज क्या है? ये कहती है कि वो वाले जीन्स जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो वाई के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम है और ये कौन सा है, वाई क्रोमोसोम है। अब वो वाले जीन जो कि एक्स के ऊपर प्रेजेंट हैं वो वाई के ऊपर प्रेजेंट नहीं होंगे, और वो वाले जीन जो कि वाई के ऊपर प्रेजेंट हैं वो एक्स के ऊपर प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? सेक्स लिंकेज कहते हैं। तो पार्शियल सेक्स लिंकेज क्या है? अब पार्शियल का क्या मतलब होता है? इनकम्प्लीट, यानी कि वो वाले जीन्स जो कि प्रेजेंट तो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं लेकिन उन दोनों में सेम होते हैं, वो एक्स पे भी प्रेजेंट होंगे और वाई पे भी प्रेजेंट होंगे। इसे हम क्या कहते हैं? पार्शियल सेक्स लिंकेज। अब अगर बहुत सी ऐसी फैमिलीज देखेगी जिनमें कुछ जो डिसऑर्डर थे ना वो एज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस ट्रांसमिट हो रहे थे, और कुछ ऐसे डिसऑर्डर थे जो एज एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ट्रांसमिट हो रहे थे। तो बेसिकली ये क्यों हो रहा था? क्योंकि जो जीन्स थे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वो होमोलॉगी शो कर रहे थे विद द जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम विच एस्केप एक्स इनएक्टिवेशन। अब एक्स इनएक्टिवेशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो अलील हैं। अब वैसे क्या होता है एक्स इनएक्टिवेशन में कि इन दोनों में से जो एक अलील है वो एक्सप्रेस होता है और जो दूसरे वाला है वो एक्सप्रेस नहीं होता, यानी कि ये जो है ये वाला इनएक्टिव है और ये वाला कौन सा एक्टिव है, जिसके ऊपर ये जो जीन्स हैं ये एक्सप्रेस हो रहे हैं। लेकिन एस्केप एक्स इनएक्टिवेशन में क्या होता है कि ये जो इनएक्टिव जीन है इसके भी कुछ जो जीन्स होते हैं ये भी एक्सप्रेस हो जाते हैं। अब इधर जो एक्टिव है उसके तो एक्सप्रेस होंगे लेकिन जो इनएक्टिव अलील है एक्स अलील उसके भी जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? एस्केप एक्स इनएक्टिवेशन मीन दे एक्सप्रेस्ड फ्रॉम बोथ एक्टिव एंड इनएक्टिव एक्स अलील्स के मियोसिस के थ्रू पेयरिंग अकर होती है दोनों क्रोमोसोम्स में। जब पेयरिंग अकर होती है शॉर्ट आर्म में, जो शॉर्ट आर्म का जो होमोलोगस डिस्टिल पार्ट है, होमोलोगस कौन सा रीजन है जो दोनों में सेम है, और ये कौन सा है? शॉर्ट आर्म का। ये हमने देखना है, ठीक है। जो शॉर्ट आर्म का होमोलोगस डिस्टिल पार्ट है उन दोनों में क्रॉसिंग ओवर होती है और वो अपना जो मटेरियल है एक दूसरे में एक्सचेंज कर देते हैं। अब जब एक्सचेंज कर दिया तो इसे हम ये सूडो ऑटोसोमल रीजन भी कहते हैं। सूडो का क्या मतलब होता है? फॉल्स। ऑटोसोमल मीन ऑटोसोमल रीजन। इसे सूडो ऑटोसोमल रीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है बेसिकली ऑटोसोम में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो इसी तरह जो एक्स और वाई का जो क्रोमोसोम है इनके दरमियान भी क्रॉसिंग ओवर हो रही है जैसे ऑटोसोम के अंदर होती है। तो इसलिए हम इसे सूडो ऑटोसोमल रीजन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर देखें तो ये जो फीमेल में एक्स एक्स है इस सारे में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, लेकिन जो मेल में है मेल में एक्स और वाई का ये जो स्पेसिफिक रीजन है सिर्फ इधर ही क्रॉसिंग ओवर हो रही है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सूडो ऑटोसोमल रीजन भी कहते हैं। और जो बाकी हिस्सा है वहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि ये जो वाई वाला पार्ट है ये इधर एक्स वाले में चले जाएगा और जो एक्स वाला पार्ट है ये इधर वाई में चला जाएगा। So, as a result of crossing over, they transfer their gene from X to Y and Y to X। जब फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों के दरमियान क्रॉसिंग ओवर हुई है तो ये Y वाला जो रीजन है इधर चला जाएगा और X वाला रीजन इधर चला जाएगा। जैसे ये पहले ग्रीन वाला Y के ऊपर था लेकिन अब इधर X के ऊपर है, और लेकिन जो रेड था वो पहले X के ऊपर था, अब ये कहाँ पे है? Y के ऊपर है। तो इस तरह ऐसा होता है कि जो वाई वाला जीन है ये हमेशा फादर से सन में जाता है। तो वो हम कह सकते हैं कि वो वाला जीन जो कि इन ओरिजिन एक्स था लेकिन
वो वाई के अंदर चला गया और फिर मेल टू मेल ट्रांसमिशन होगी, यानी कि फादर से सन में। ये कभी भी डॉटर के अंदर नहीं जाएगा। ओरिजिन तो इसका एक्स से था, लेकिन ये जाएगा किस में, सिर्फ सन में जाएगा। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाती है स्केलेटल डिस्प्लेशिया। स्केलेटल डिस्प्लेशिया बेसिकली इसमें अब नॉर्मल बेबी की जो बोन्स होती हैं वो अब नॉर्मल होती हैं, जॉइंट भी अब नॉर्मल होते हैं और कार्टिलेज भी सही डेवलप नहीं होता। और जो लैरीवेल डिस्कॉन्ड्रोओस्टियोसिस है, इसमें एक बोन ग्रोथ डिसऑर्डर है। इसमें भी बोन ग्रोथ सही नहीं होती और जो चाइल्ड होता है उसकी शॉर्ट स्टेचर होती है, यानी कि उसकी हाइट जो होती है वो कम होती है। तो इस तरह एक तो इनकी स्टेचर शॉर्ट होती है, सेकंड ये कि इनमें रिस्ट डिफॉर्मिटी, मिड लंग डिफॉर्मिटी भी से कहते हैं, वो हो जाती है। वो क्या होता है बेसिकली, वैसे तो हम अगर रेडियस और अल्ना को देखें तो हमारा जो इनके दरमियान कनेक्शन होता है वो ठीक होता है, लेकिन मिड लंग डिफॉर्मिटी में ऐसा होता है कि इन दोनों का जो कनेक्शन है वो ठीक नहीं होता और वहाँ पे थोड़ा सा उबार आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, मिड लंग डिजीज़ थी। ये एज आ ऑटोसोमल डोमिनेंट भी देखी गई और एज आ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी देखा गया इनको। ये जो ऊपर डिजीज़ सारी हमने पढ़ी हैं वो क्यों होती हैं, क्योंकि जो हमारे पास सूडो ऑटोसोमल रीजन था ये वाला, इसके अंदर एक रीजन होता है कौन सा, शॉर्ट होमबॉक्स जीन जहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो वाला डिलीट हो जाता है। फिर इसकी वजह से जो है डिफरेंट डिसऑर्डर आ जाते हैं जो कि एज अ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी जाते हैं। बेसिकली आज हमने ये पढ़ा है कि पार्शियल सेक्स लिंकेज क्या होती है। वैसे तो हम कहते हैं कि जो वाले जीन्स एक्स पे प्रेजेंट है वो वाई पे प्रेजेंट नहीं होते, और वो वाले जीन जो वाई पे प्रेजेंट है वो एक्स पे प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन एक्स और वाई में एक ऐसा रीजन है PAR1 और PAR2 जो कि उन दोनों में प्रेजेंट होता है, और उस रीजन को हम क्या कहते हैं, सूडो ऑटोसोमल रीजन कहते हैं। और उन दोनों रीजन के दरमियान जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो वो वाला पार्ट जो है एक्स से वाई में चला जाता है और वाई से एक्स में चला जाता है। तो इस तरह मेल टू मेल ट्रांसमिशन भी हो जाती है, और इसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ भी होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि स्केलेटल डिस्प्लेशिया और लैरीवेल डिस्कॉन्ड्रोओस्टियोसिस, जिसमें स्टेचर जो है शॉर्ट होती है और सेकंड जो उनकी रिस्ट है वो प्रॉपर फॉर्म नहीं होती।